संघर्ष से मत घबराओ, मेहनत ही सफलता की चाबी है। क्या आप भी जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं? क्या लगता है कि दुखों का कोई अंत नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बौद्ध धर्म की प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आशा की किरण जगी रह सकती है। जानिए कि कैसे मेहनत और धैर्य से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छुपे हैं ऐसे अनमोल संदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नमो बुद्धाय के साथ इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करें। यदि आप गौतम बुद्ध को सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक गांव में एक दुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उन 8 के माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सबको गुजारा करने में काफी परेशानी हुई थी, लेकिन समय के चलते सब कुछ उन्हें आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। वह 7 भाई और एक बहन इस गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी के दूसरे काम काज करती थी। भाई जब जंगल से वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मार कर लाते थे। वह 7 भाई जो भी चीज लाते थे, बहन उनके मांस को बड़े चाव से पकाती थी और सब भोजन करके बड़ी तृप्ति का अनुभव करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी बनाने के लिए उस सब्जी को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। अब उस कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। अब बहन ने सोचा, यदि मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देखी तो मेरे भाई बड़े दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने यह सोचा कि अपने भाइयों को यह बात नहीं बतानी चाहिए और उनसे छिपा कर रखना। जब उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, किंतु उसने सोचा कि उसके भाई उसकी ओढ़नी में लगे हुए खून के धब्बों को देखेंगे तो मुझसे पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि चलो दीवार पर पोंछ देते हैं, लेकिन फिर उसने सोचा कि दीवार पर खून को पोंछना ठीक नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने देख लिया कि दीवार पर खून पोंछा हुआ है तो वह मुझसे अवश्य पूछेंगे और फिर मुझे बताना पड़ेगा और वह फिर परेशान हो जाएंगे। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नजरों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय ना मिलने पर उसने उसी सब्जी में जो खाने के लिए बना रही थी, उसी में अपना खून जो था उसे पहुंच दिया। शाम को जब 7 भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाइयों को सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगी। 7 भाई अपनी अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। 7 भाई दिन भर के काम करने के कारण थके थे, इसलिए 7 भाई उस दिन जल्दी सो गए। अगली सुबह रोज की तरह वह 7 भाई जंगल को चले गए। जब वह थोड़ी दूर चले तो उन्हें प्यास लग गई। तभी पास की झील में 7 भाइयों ने पानी पिया और वहीं के पास के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और बातें करने लगे कि रात के भोजन में बहन ने जो सब्जी बनाई थी वह बहुत स्वादिष्ट थी। सभी उसी सब्जी की चर्चा करने लगे। 7 भाइयों ने कहा, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमने आज तक नहीं खाया। वह 7 भाई कहते हैं, आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि सब्जी में उसने ऐसा क्या मिलाया था जिससे वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को 7 भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की पाक कुशलता की तारीफ करते हुए कहने लगे, हमारी प्यारी बहन, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि वह सोच रही थी, अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसकी उंगली कट गई है तो मेरे सारे भाई दुखी हो जाएंगे। इसीलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, सब जो रोज बनाती हूं वही बनाया था। तो उसका बड़ा भाई कहने लगा, प्यारी बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा और मैं जानना चाहता हूं कि हमारी बहन ने इतनी स्वादिष्ट सब्जी कैसे से बनाई। बड़ा भाई आगे कहता है, तुम्हें मेरी सौगंध है बहन, तो तुम्हें आज सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी अब सच बोलना पड़ा। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा,
भैया मेरी उंगली कट गई थी तो बस इतना सा अपना खून सब्जी में मिला दिया था और ज्यादा कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आप लोगों को पता चलेगा तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने अपने खून को सब्जी में मिला दिया था। यह सुनकर 6 भाइयों ने मन में सोचा, इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद 7 भाई सोने के लिए चले गए। 7 में फिर इस बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें हमारी बहन की इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सबने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई, परंतु छोटे भाई को यह बात गलत लगी। उसने बड़े भाई का मान रखते हुए कुछ नहीं कहा और अगले दिन शिकार के लिए 7 भाई जाते हैं। उस समय 7 भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसका मांस बनाएंगे और खाएंगे। बहन का मांस खूब स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर इसका विरोध तो नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे। सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस के पत्तों का एक चबूतरा बनाया जिसे चांद कहते हैं। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहां पर लेकर आएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की तलाश की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देख कर आएंगे, इसीलिए तुम भी हमारे साथ चलोगी। बहन शादी की बात से बहुत खुश हुई। तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब बहन थक गई तो उसने अपने बड़े भाई से पूछने लगी, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है? तब बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं। और बड़ा भाई बोला, वह देखो बहन, दूर से दिखाई दे रहा है। बड़ा भाई उसी टीले पर बने चांद को दिखाते हुए बोला, देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल जहां तुम राज करेगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को आदेश दिया, अपनी बहन को एक रस्सी के सहारे से बांस के खंभे से बांध दो। सभी भाई मिलजुल कर जल्दी से बहन को बांधने लगे। बहन ने अपने सभी भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर उसका हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे 7 भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। 7वें भाई को बहन की पुकार पर दया आ गई, परंतु 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सबको बारी बारी से उस पर प्रहार करने का आदेश दिया। बड़ा भाई सबसे पहले हाथों में धनुष बाण लेकर जब अपनी बहन पर प्रहार करने को आगे बढ़ा, तब बहन भाई के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर जंगल को जाएगा भैया। मारो मारो भैया। छाती में लक्ष्य करके भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर चलाया, परंतु उसका निशाना तो अचूक था, परंतु आज विफल हो गया। उसके बाद अब दूसरा भाई तीर मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही करुण रूपी गीत गाया। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही दोहरा रही। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। उस 7वें भाई से 6 भाई कहने लगे, भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक बार में मार देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। वह फिर करुण गीत गाने लगी, मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। उसका तीर बहन के माथे पर जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर तड़पने के बाद उसके प्राण त्याग दिए। 7 ने मिलकर अपनी बहन का मृतक शरीर नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया।
छोटा भाई पानी और लकड़ियों के साथ साथ कुछ मछली और केकड़े भी ले आया था। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके भाई बहन का मांस बड़े शौक से पका रहे थे। छोटा भाई बहन के मांस के साथ मछली और केकड़े भी पकाने को डाल दिए, जिससे उसने अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के शरीर का स्वादिष्ट मांस खाकर अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा कि जूठा साफ कर दो। तब छोटे भाई ने जो बहन की बची कुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग जैसे सर, नाखून, पंजे, इन सबको इकट्ठा करके एक गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां पर बहन के मांस के टुकड़े डाले गए थे, उस स्थान पर बांस का एक पौधा उगाया था। धीरे धीरे वहां पर बांसों का झुंड बन गया। एक बार एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मलम करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी सुनने के बाद संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया। उस संत ने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और अपने साथ ले गए। उस बांस को काटकर संत ने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगने लगे और बदले में खूब सारा उपदेश देने लगे। एक दिन की बात है, संत भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में चले गए जहां पर उस बहन के 7 भाई रहते थे। जैसे ही वह संत बड़े भाई के द्वार पर गए, जैसे ही संत ने बांसुरी बजाना शुरू किया, उसमें से आवाज आई, ही है दुश्मन, सबसे बड़ा नहीं, बाजो रे बांसुरी बड़े भाई के घर नहीं, बाजो रे बांसुरी बांसुरी। आगे बोली, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी। इस तरह की करुण आवाज सुनकर बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा कि इस योगी को तुरंत भिक्षा दो और यहां से विदा करो। उसकी पत्नी ने वही किया, योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा कर दिया। इसी तरह योगी बाबा बारी बारी से 6 भाइयों के द्वार पर गए। उनके घर जाते ही बांसुरी से स्वयं वही गीत बजने लगा। उन 6 भाइयों ने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। उन 6 भाइयों के मन में डर समा गया कि कहीं अगर यह संत ज्यादा देर रुका तो पोल खुल जाएगी कि अपनी बहन की हत्या इन्होंने ही की है। अब अंतिम समय 7वें भाई के द्वार पर आया। जैसे ही वह योगी वहां पहुंचे, 7वां भाई अभी तक कुंवारा था और अकेले रहता था। जब योगी बाबा उसके द्वार पर उपस्थित हुए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे छोटे भाई ने मन की बात में छुपा कर रखी है, युग युग की। वह बांसुरी बोली, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी की बांसुरी से इतने प्यारे और दिलचस्प गीत बजते सुनकर छोटे भाई ने उन्हें सम्मान के साथ अपने घर में बैठने के लिए स्थान दिया और जलपान से उनका सत्कार किया। उसके बाद छोटे भाई ने बांसुरी के विषय में चर्चा की। योगी ने के जन्म की कहानी छोटे भाई को बताई कि कैसे उन्होंने बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को योगी से मांगने की प्रार्थना की। योगी ने उस छोटे भाई को वह बांसुरी सौंप दी। योगी के चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरे स्थान पर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से घर लौटकर आता तो सारा घर साफ सुथरा होता था। जब रोज रोज यही बात दोहराने लगी तो छोटे भाई ने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करते हो क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने घर के कामकाज से फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह आज छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए छोटा भाई आज काम पर नहीं गया और वह घर के एक कोने में छुप गया। घर सुनसान होते ही जहां पर बांसुरी स्थापित की थी, वहां से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई।
बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग में डालकर जला देना और फिर उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी का जल छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा वह तो उसकी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों बहन भाई बड़े प्रेम से रहने लगे और बहन बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया। खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर वे जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, यह एक कड़वा सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी का सच्चा अपना नहीं होता। रिश्तों की मिठास और दोस्ती का बंधन अक्सर स्वार्थ से जुड़ा होता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास कितने लोग वास्तव में हमारे साथ हैं। बाहरी दुनिया में सब कुछ दिखावटी है। हर कोई अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाता है। ऐसे में जब हमें समर्थन और सहारे की जरूरत होती है तो अक्सर हम अकेले रह जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि असली अपनापन उस समय ही प्रकट होता है जब बिना किसी स्वार्थ के कोई हमारी मदद करता है। इस सच को स्वीकार करने में हमें समय लग सकता है, लेकिन यही समझ हमें मजबूत बनाती है। जब हम यह जान लेते हैं कि असली मित्रता और अपनापन बिना शर्त के होते हैं तब हम सच्चे रिश्तों की कद्र कर सकते हैं। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में गए। वहां के लोगों ने उन्हें बहुत आदर और सम्मान से आमंत्रित किया, लेकिन गांव के एक गरीब किसान ने बुद्ध को देखकर कहा, गुरुदेव, आप तो बहुत महान हैं। आपके पास ज्ञान है, शांति है और लोग आपके चरणों में आते हैं, लेकिन मैं तो एक साधारण इंसान हूं। मेरी जिंदगी में केवल दुख, गरीबी और संघर्ष है। मुझे यह समझ नहीं आता कि आप जैसे संत मुझे क्या सिखा सकते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बहुत समय पहले एक राजा था। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सुंदर रास्ता बनवाया, लेकिन उस रास्ते के बीच में एक बड़ा पत्थर रखवा दिया। फिर वह यह देखने के लिए छिप गया कि कौन इस पत्थर को हटाने की कोशिश करेगा। कई व्यापारी और दरबारी वहां से गुजरे, लेकिन सभी ने उस पत्थर को देखकर रास्ता बदल लिया। कुछ ने तो राजा को दोष भी दिया कि उसने ऐसा रास्ता बनवाया जो बाधाओं से भरा है, लेकिन किसी ने भी पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। फिर एक गरीब किसान वहां से गुजरा। उसने अपने सिर पर लकड़ियों का एक बड़ा बोझ उठाया हुआ था। उसने पत्थर देखा और सोचा, अगर मैं इसे नहीं हटाऊंगा तो और लोग भी परेशानी में पड़ेंगे। उसने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया और उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन आखिरकार उसने पत्थर को रास्ते से हटा दिया। जब उसने पत्थर हटाया तो उसे नीचे एक थैली मिली जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे और एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, जो भी इस पत्थर को हटाएगा वह इस इनाम का अधिकारी होगा। यह राजा की ओर से है। यह कहानी सुनाकर बुद्ध ने उस किसान की ओर देखा और कहा, जीवन भी इसी तरह है। रास्ते में कई बाधाएं और संघर्ष आते हैं, लेकिन जो लोग इनसे डरते नहीं हैं और मेहनत करते हैं वे ही असली इनाम पाते हैं। वह किसान बुद्ध की बातों से प्रेरित हुआ और उसने अपने जीवन में मेहनत करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी मेहनत और संघर्ष से डरूंगा नहीं तो मेरे जीवन में भी अच्छे दिन आएंगे। बुद्ध ने अंत में अपने शिष्यों से कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और संघर्ष ही वे साधन हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो लोग मेहनत से घबराते हैं वे जीवन में कभी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकते। जीवन की हर मुश्किल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए संघर्ष को स्वीकार करो और मेहनत को अपना धर्म बनाओ। इस कहानी का संदेश बहुत स्पष्ट है। संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। मेहनत ही सफलता की चाबी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उन्हें अपने साहस और संकल्प के साथ पार करना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल मेडिटेटिव बुद्धा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? हे तथागत,
क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की वह सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है, सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है, फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे तथागत, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस भी काम में मैं हाथ लगाता हूं वह सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वे लोग मेरी जितनी मेहनत तक नहीं करते, तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वो किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरी समस्या यह नहीं है, मेरी समस्या तो यह है कि जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूं वह कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। रही बात जमीन, अच्छा शरीर, अच्छा मस्तिष्क और अच्छे अंगों की, तो वह तो सभी के पास है, मेरे सभी गांव वालों के पास भी है और उनके पास अच्छी जमीन भी है और तो और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती, हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे कोई इसका उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम कोई उपाय चाहते हो या कोई मंत्र चाहते हो तो वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेत में खजाना है? ये सुन वह किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से तुरंत ही बोल पड़ा, हे बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और यह मुझे पता तक नहीं, बताइए वह खजाना कहाँ है? मैं अभी उसे जाकर निकाल लूंगा। बताइए बुद्ध, वो खजाना कहाँ है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला, उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तब जाके तुम्हें वह खजाना अवश्य मिल पाएगा। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वह खजाना मेरे खेत में कहां पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अपने खेतों में जाओ और अपने खेतों की खुदाई करके एक मिट्टी टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। वह किसान तुरंत ही महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वह भागा भागा अपने खेतों में जाता है और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर वह वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। उस मिट्टी को देखने के बाद महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना और जब तुम पूरा खेत खोद दोगे तो उसमें से एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास लेकर आना। महात्मा बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वह यह सोचने लगा, जब खजाना मेरे खेतों में गड़ा हुआ है तो महात्मा बुद्ध मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते कि वह कहां पर है। उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद महात्मा बुद्ध से आखिरकार यह बात पूछ ही ली। वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यदि वह खजाना मेरे खेतों में है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि वह कहां पर है? मैं उसे अभी जाकर निकाल लेता हूं। भला मुझे 1 माह का इंतजार क्यों करना है? आखिर इसकी क्या जरूरत है? इस पर महात्मा बुद्ध बड़े शांत स्वर से उस किसान से कहते हैं, भंते, हर कार्य का एक समय होता है और वह कार्य यदि उचित समय पर किया जाए तो वह हमें उचित और शुभ फल देता है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें खजाना बता देता हूं कि वह खजाना तुम्हारे खेतों में कहां गड़ा हुआ है, लेकिन एक पल के लिए यह भी सोच लो, अगर तुम अभी उस खजाने को पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथ तो कुछ भी ना आए। सोच लो, तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या 1 महीने के बाद
महात्मा बुद्ध के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और फिर वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है। वह जैसे तैसे अपने मन को मार तो लेता है, अपनी इच्छाओं को दबा तो लेता है, किंतु अब भी उसका मन बहुत बेचैन था। वह उस खजाने को जल्द से जल्द पाना चाहता था। रात में उसे खजाने के सपने आया करते थे। वह दिन भर केवल खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। जब भी वह खेत जाता तो एक किनारे पर बैठता और उस खजाने के बारे में सोचने लग जाता। दिन भर हर समय उसके मन में केवल खजाना पाने के विचार ही चलते रहते। वह यह सोचता रहता कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं तो इस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सारे ऐशो आराम होंगे और मैं अपना जीवन आनंदमय बिताऊंगा। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। देखते ही देखते ऐसे ही करीब 1 माह बीत गए और वह अपने खेतों में गया और उसने अपने खेतों में से एक टोकरी मिट्टी खोदी। उस टोकरी में भरकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यह लीजिए एक टोकरी मिट्टी जो मैंने अपने खेत से लाई है। अब बताइए वह खजाना कहां पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, क्या तुमने अपना सारा खेत खोद दिया? इस पर वो किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, नहीं तथागत, आपने कहा था केवल एक टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए, इसलिए मैंने केवल एक टोकरी मिट्टी ही निकाली। भला उसके लिए मुझे पूरा खेत जोतने की क्या जरूरत है? बस आप मुझे यह बता दीजिए कि वह खजाना मेरे खेतों में कहां पर गड़ा हुआ है। मैं जाकर वहीं पर खोदूंगा और वह खजाना निकाल लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वह खजाना पूरा खेत जोतने से ही मिलेगा। यदि तुम अपना खेत नहीं जोतोगे तो वह खजाना कभी नहीं बाहर आने वाला। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस पर वह किसान एक बार फिर कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ जाता है और वह यह तय करता है कि वह जाकर अपने खेत को जोतेगा। इसलिए वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है और अगले ही दिन वह अपना सारा खेत जोतकर एक बार फिर से एक टोकरी मिट्टी भरकर महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंच जाता है। तभी महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अभी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता गया है। जाकर एक बार फिर कोशिश करो, एक बार फिर अपने खेतों में हल चलाओ। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरे पास हल नहीं है, बल्कि मैं खुद से ही हल की जगह पर खेत जोतता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, कोई बात नहीं भंते, एक बार फिर परिश्रम करो और इस परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वह एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है। वह एक बार फिर से हल चलाता है और एक टोकरी मिट्टी लेकर वह महात्मा बुद्ध के समक्ष फिर से उपस्थित हो जाता है। मिट्टी देखकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हाँ अब ठीक है, किंतु अब तुम्हें मेरा दूसरा कार्य करना होगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, जाओ और अपने खेतों में उन फसलों की बीज डालो जिन फसलों को तुम उगाना चाहते हो। इस पर वह किसान थोड़ा अचरज में महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने तो खजाने की बात की थी, फिर बीच में यह फसल कहां से आ गई? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, किंतु यदि मैं अभी बीज लेने जाऊंगा तो वो मुझे महंगे पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतना धन भी नहीं है। यदि मैं कुछ समय बाद उसे लेने जाऊंगा तब वह मुझे सस्ते मिल सकते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें कहा था यदि हम किसी कार्य को सही समय पर करते हैं तो हमें उचित लाभ मिलता है, किंतु अगर वही कार्य उस समय पर नहीं होता तो उसका फल हमें नहीं मिल पाता। इसीलिए आज ही जाओ और अपने खेतों में बीज डालो। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके बीज लेने निकल जाता है। बीज लाकर वह अपने खेतों में भी डाल देता है और फिर वह महात्मा बुद्ध के पास वापस पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे बताइए कि आखिर मेरे खेतों में वह खजाना कहां पर है ताकि मैं उसे निकाल सकूं।
इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वह खजाना तुम्हें खुद ब खुद दिखेगा। किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, बताइए अब वह कौन सा काम है जो मुझे करना है। इस पर महात्मा बुद्ध किसान से कहते हैं, जो भी बीज तुमने अपने खेतों में डाले हैं, अब से तुम्हें उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्यार से सींचना है और देखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहे, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें वह खजाना नहीं मिल पाएगा, और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वह अपनी संपूर्णता तक पहुंच गया, तो वह खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा, और तब तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें मान ली और उसके बाद वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। अब से वह अपने खेतों की देखरेख करने लगा। उस किसान ने अपने खेतों पर पूरा ध्यान दिया, किंतु अब भी उसे सपनों में वह खजाना ही नजर आता था, और वह मन ही मन सोचता था कि बस एक बार यह फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो वह खजाना भी मुझे मिल ही जाएगा। इसी सोच के साथ वह उन फसलों की देखरेख में दिन रात लगा रहता। उसने अपनी फसलों पर किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आने दी, और देखते देखते वह दिन भी आ गया जब उसकी फसल उसके खेतों में लहलहा रही थी। तभी उसे महात्मा बुद्ध की बात याद आई। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब तुम्हारी फसलें तैयार हो जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारा खजाना भी मिल जाएगा। ये बात याद आते ही उस किसान की आंखों में आंसू आ गए। जो खजाना उसके खेतों की जमीन में हुआ था वह बाहर आ चुका था। उसके जैसी फसल उसके गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल से उसके सभी कर्ज भी पूरे होने वाले ही थे, और सभी गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश थे और उस किसान की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी उस किसान को महात्मा बुद्ध की याद आई और वह खुद को महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचने से रोक ना पाया। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे तथागत, आपने जो खजाना मुझे बताया था वो मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे यह बात नहीं पता चल रही कि वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं होता। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे हुए थे, लेकिन तुम यह भूल रहे थे कि तुम्हारी किस्मत तो पहले से सही थी। तुम सही काम नहीं कर पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना ही तुम्हारी फसल सबसे उत्तम हो, लेकिन उसी वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया, और खजाने के लालच में ही सही, लेकिन जब तुमने सही समय पर सही काम किया तो तुम्हें सही फल भी मिला। और जो तुम्हारे पास सबसे उत्तम चीज है, जो तुम्हारे पास असली खजाना है, वह तुम्हारा शरीर ही है। इस शरीर के माध्यम से हम इस दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हर कोई अपनी किस्मत का रोना रोने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि उन्हें अपने कर्मों में विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे लोग भला अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से प्रश्न करते हुए कहता है, हे तथागत, तो क्या किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, किस्मत क्या है? किस्मत हमारे ही सत्कर्म है, और यह सत्कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सके, और इन कार्यों से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के मुख से यह उपदेश सुनकर वह किसान महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे मुझे आज पता चल गया है कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे तो कर्म ही खराब थे, किंतु मैं आज आपको वचन देता हूं कि आज से मैं अपनी किस्मत को कभी खराब नहीं कहूंगा। अपने कर्मों को सुधारूंगा और सभी कार्य सही समय पर करूंगा। इतना कहकर वह किसान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यही करते हैं। वे लोग हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। वो यह नहीं सोचते कि क्या उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कर्म करने चाहिए थे वो कर्म किए हैं या नहीं, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, और अगर उसमें कोई कमी थी तो क्या उस कमी को दूर करके क्या उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता था। और यह सब हम तब सोच पाएंगे, तब समझ पाएंगे
जब हम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर देंगे। लेकिन हम तो अपने आप को सही और अपने किस्मत को गलत ठहराना चाहते हैं। हम किसी ऐसे को चाहते हैं जो हमारी गलतियों का ठेका ले ले, और इसीलिए हम अपनी किस्मत को हमेशा दोष देते रहते हैं ताकि हमें कभी किसी के सवालों का कोई जवाब ही ना देना पड़े। और इस तरह से हम उस समस्या से भी निकल जाते हैं और हम कभी पीछे पलटकर यह नहीं देखते कि क्या हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी या नहीं। हमसे कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई थी, क्योंकि हमें तो लगता है कि यह सब तो किस्मत का खेल है और भला किस्मत से कौन जीत सकता है। आपने अपने आसपास भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं, और जब उनसे कोई उनकी असफलता का कारण पूछता है तो वह यही कहते हैं कि वह तो मेरी किस्मत में था ही नहीं। लेकिन यहां पर आप एक वास्तविकता भूल रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, वह अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, कर्मा के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। ये कहा जाता है कि जो कर्म हमने पहले किए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, और जो आज करते हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम रामपुर था। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। बड़े बेटे का नाम कबीर था और छोटे बेटे का नाम सिद्धार्थ था। उसके माता पिता खेती का काम करते थे। वह एक किसान थे। समय के साथ साथ वह दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। सिद्धार्थ अक्सर अपने भाई कबीर को देखकर चलता था, क्योंकि कबीर स्वभाव से बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। सिद्धार्थ का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं करता था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। कबीर और सिद्धार्थ के माता पिता का देहांत हो गया। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर उस वक्त घर पर नहीं था, वह दूसरे शहर गया था। जैसे ही उसको इस बात का पता लगा, वह सब काम छोड़कर दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। कबीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। कबीर और सिद्धार्थ ने उनका अंतिम संस्कार किया। वह बहुत दुखी था। वह उनसे बहुत प्रेम करता था। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अब कबीर और सिद्धार्थ दोनों अकेले रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। ये सब चीजें सिद्धार्थ को पसंद नहीं आती थी। वह कबीर से बहुत ईर्ष्या करता था और वह कबीर से जलते रहता था। उस राज्य का राजा बहुत अच्छा था। वह राजा सबकी मदद भी किया करता था। इसीलिए एक बार अपने माता पिता की बरसी पर कबीर ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ अपने घर बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और उसके सगे संबंधियों को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में अच्छे से खुश रह सकें। सिद्धार्थ वहां खड़ा था। राजा भोजन करने के बाद सिद्धार्थ के पास गए। सिद्धार्थ ने राजा को प्रणाम किया। तभी राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? आखिर वह तुम्हारे भी माता पिता थे। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? सिद्धार्थ ने राजा से कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की, क्योंकि कबीर अब सबकी नजरों में अच्छा बन गया था। राजा ने भी उसकी तारीफ की थी और सिद्धार्थ सिर्फ चुपचाप देख रहा था। उसे ये सब देखा नहीं जा रहा था और वह कबीर से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। 1-2 महीने बीत जाने के बाद एक रात सिद्धार्थ योजना बनाता है कि उसे कैसे भी करके रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन सिद्धार्थ ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है और यह दिखावा करता है कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद वह बहुत अकेला हो गया है और दुखी है, और सब लोग उसे कहता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वह स्वर्ग में खुश नहीं है। वह कह रहे थे कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए, उनकी सेवा करे, वो तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे कल रात सपने में कहा था कि मेरे भाई कबीर को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने ऐसा कहा मुझसे। यह मामले की बात राजा तक पहुंच गई।
और राजा खुद वहां आता। हे राजा ने ज्यादा सोचा नहीं, उसे लगा कि सिद्धार्थ सच कह रहा है और कहते हैं यह तो अच्छी बात है, कबीर को अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिल रहा है और मिले क्यों ना, इतने साल से जो पुण्य कर रहा है। राजा कहते हैं लेकिन इसके लिए तो कबीर को मरना पड़ेगा। कबीर ये सब देख रहा था। कबीर को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, क्योंकि उसका भाई उससे नफरत करता है। लेकिन वह फिर भी सब लोगों से कहता है चलो ठीक है, इस बहाने में अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। वह राजा से कहता है महाराज, आप अगले दिन नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराए। मैं नाव से कूद कर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा ठीक है। अगले दिन इन सभी चीजों की व्यवस्था कर दिया जाएगा और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। सिद्धार्थ यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश था। अगले दिन कबीर ने जैसा राजा से कहा था उसके मुताबिक राजे ने नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कर दिया। राजा और सारे गांव वाले भी वहां आ गए थे। कबीर आखिरी बार उस गांव और सब लोगों को देखता है, फिर नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि कबीर अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है अपने माता पिता की सेवा करने के लिए। सिद्धार्थ बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई अब दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन और वसीयत है अब वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर कबीर बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही ने देखा कि कबीर वहां बैठा बैठा रो रहा था। पहले तो सब डर रहे थे उसके पास जाने से। फिर कुछ देर बाद सिपाही पूछते हैं ये चमत्कार कैसे हुआ, तुम जिंदा कैसे हो? कबीर मौन रहा। फिर सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं। सिपाही कबीर को लेकर आ रहे होते हैं। राजा उसे जिंदा देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे और कबीर से पूछते हैं। तब कबीर राजा को बताता है महाराज, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वो मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुम तो हमारी सेवा भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तुमसे अच्छा तो सिद्धार्थ है जो तुमसे अच्छा खाना बना लेता है और वह हमारा ख्याल भी रखेगा। तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा कहता है अगर ऐसा है तो सिद्धार्थ को इसके लिए मरना पड़ेगा। राजा अपने कुछ सैनिक को भेजता है और वह सिद्धार्थ के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। और सिद्धार्थ उनके साथ आ जाता है। राज दरबार में पहुंचकर सिद्धार्थ ने देखा तो उसका भाई कबीर वहीं मौजूद था। उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित था। राजा उसे सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम उनकी अच्छे से सेवा करो। राजा उससे कहते हैं क्या तुम उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? सिद्धार्थ अगर कुछ बोलता तो उसकी योजना के बारे पता चल जाता, इसीलिए सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी किया जाता है। कुछ देर बाद सिद्धार्थ घर आ जाता है और सोचता है मैं वहां जाऊंगा ही नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो वह सच में मुझे मार ही देंगे। आज रात को ही मैं गांव छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। दूसरी तरफ कबीर ने राजा को सारा सच बताया। असल में वह जिंदा कैसे बचा था, उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी। जब कबीर नदी में कूदा तो थोड़ी ही देर बाद मछुआरे ने उसकी जान बचा ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा था और किसी को भी नहीं पता चला कि वह जिंदा है। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। वह यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह उसके भाई सिद्धार्थ को एक सबक सिखाना चाहता था। इधर सिद्धार्थ शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। अपनी योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के कुछ सैनिकों की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। सिद्धार्थ और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ को सैनिकों ने पकड़ रखा था। सिद्धार्थ गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर एक लकड़ी से मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कबीर ने जो सारी बात राजा को बताई थी वह सिद्धार्थ को माफ करने वाले ही थे, लेकिन जैसे ही राजा को यह बात मालूम पड़ती है कि सिद्धार्थ गांव से भाग रहा था और उसने एक सैनिक की हत्या कर दी है, यह सारी बातें जब राजा को पता चलती है वह अब सिद्धार्थ पर और गुस्सा हो जाते हैं और राजा क्रोध में आकर उसे मृत्युदंड का आदेश देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। उसको उस आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। वह रो रहा था। उसे भी अपने जीवन के आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। पर वो कहावत तो आपने सुनी होगी,
अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत से और पछतावे के साथ उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। जैसी करनी वैसी भरनी बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता। जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनाते हैं। इस तरह सोच सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। अगर हमें किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी जरूर बुरा होगा। जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा होता है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल मेडिटेटिव बुद्धा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार उनके शिष्य उनसे पूछते हैं, भगवान, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस संसार में दुख से मुक्ति पाना तभी संभव है जब हम उसके कारण को समझें और उसे दूर करने का प्रयास करें। एक दिन एक महिला जिसका नाम कंचना था बुद्ध के पास आई। वह गहरे दुख में थी क्योंकि उसके इकलौते बेटे का कुछ दिनों पहले निधन हो गया था। उसका हृदय पीड़ा से भर गया था और वह रोते हुए बोली, भगवान, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा। मेरा बेटा ही मेरी दुनिया था। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा बेटा वापस आ सके या मेरा यह दुख खत्म हो जाए। बुद्ध ने उसे शांत स्वर में कहा, कंचना, यदि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। तुम इस गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से सरसों का एक दाना लाकर दो जहां किसी को कभी कोई दुख ना हुआ हो। कंचना को यह कार्य सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसे लगा कि यह तो बहुत आसान कार्य है और वह जल्दी ही अपने बेटे को वापस पा सकेगी। वह उत्साह के साथ गांव के पहले घर में पहुंची और दरवाजा खटखटाया। जब उसने घर के मालिक से पूछा कि क्या उनके घर में कभी कोई दुख नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, हमारे घर में कई दुख आए हैं। हमने अपने माता पिता को खोया है और जीवन ने हमें कई बार कठिनाइयों का सामना कराया है। कंचना निराश हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह दूसरे घर गई और वही प्रश्न पूछा। वहां भी उसे वही उत्तर मिला। फिर तीसरे, चौथे और पांचवें घर में भी वही कहानी थी। हर घर में कोई न कोई दुख का अनुभव कर चुका था। दिन गुजरते गए और कंचना ने गांव के हर घर का चक्कर लगाया, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी को दुख न हुआ हो। वह थक कर वापस बुद्ध के पास आई और बोली, भगवान, मैंने पूरे गांव में हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी को दुख ना हुआ हो। अब मैं समझ गई हूं कि दुख जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही समाधान है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कंचना, यह सत्य तुमने स्वयं अनुभव किया है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुखों से अछूता हो, लेकिन यदि हम अपने दुख को समझ लें, उसे स्वीकार कर लें और उससे सीख लें तो हम उसे सहने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कंचना ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और महसूस किया कि उसका हृदय अब हल्का हो गया है। उसने समझा कि अपने बेटे के चले जाने का दुख उसे हमेशा रहेगा, लेकिन अब वह उसे एक नए दृष्टिकोण से देख रही थी। वह जान गई थी कि दुख ही हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करता है। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन के दुखों को मिटाने का उपाय यह नहीं है कि हम उन्हें टालें, बल्कि यह है कि हम उन्हें अपनाएं और उनसे सीखें। हर दुख हमें एक नई शिक्षा देता है और हमारे भीतर सहनशीलता और करुणा को बढ़ाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों न हो, हमें उसे सहने और स्वीकारने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। जब हम अपने दुखों से भागना बंद कर देते हैं और उन्हें जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थ में शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान कोई जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रवाह है। बस खुद को समय दें। सांसें आपकी जिंदगी की कड़ी है। जब भी आप तनाव में हो, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे लंबी सांस लें और उसे छोड़ें। क्या आपको पता है कि आपकी सांसें ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है? अगर आपकी सांसें शांत होंगी तो आपका मन भी शांत होगा। ध्यान की शुरुआत यहीं से होती है। ध्यान का मतलब है अभी में जीना। हमारा मन हमेशा
या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है। लेकिन ध्यान हमें सिखाता है कि इस पल में क्या अनमोल है। आप खुद से कहें, यह पल मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल है, और बस आप ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मौन कितना शक्तिशाली हो सकता है? दिन में 5 मिनट के लिए मौन रहें, किसी भी विचार को रोकने की कोशिश न करें, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी भी मत होने दें। बस खुद को इस विचार से जोड़ें कि आप मौन में हैं। मौन ध्यान का पहला कदम है। ध्यान कोई जादू नहीं है जिसे एक दिन में हासिल किया जा सके। यह एक अभ्यास है जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में गहराई लाता है। हर दिन 5 मिनट का ध्यान करें। ये 5 मिनट आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी शांति को बदल देंगे। याद रखें, आपको किसी खास मुद्रा की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने अंदर झांकने की जरूरत है। सबसे पहले समझिए कि ध्यान की गहराई का मतलब क्या है। ध्यान की गहराई का मतलब है अपने विचारों के पार जाना। सोचिए, आपका मन एक समुद्र है, उसकी सतह पर लहरें होती हैं, ये आपके विचार हैं। लेकिन अगर आप समुद्र के अंदर जाएं, तो वहां सिर्फ शांति और स्थिरता है। ध्यान का उद्देश्य यही है, आपको उस शांति तक ले जाना। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, और मैं आपको आज सबसे सरल तरीकों से यह सिखाऊंगा। क्या आपको पता है कि आपका वातावरण ध्यान को कितना प्रभावित करता है? अगर आप शांति और स्थिरता पाना चाहते हैं, तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको प्रेरित करे। एक साफ और शांत जगह चुनें, हल्की रोशनी रखें। अगर चाहें तो धीमी संगीत या ध्यान की घंटी का उपयोग करें। जब आपका माहौल शांत होगा, तब आपका मन भी आसानी से शांत होगा। यह एक विज्ञान है। ध्यान में गहराई पाने का एक अद्भुत तरीका है त्राटक। त्राटक का मतलब है एक जगह पर अपने ध्यान को स्थिर करना। एक मोमबत्ती जलाएं और उसकी लौ को देखें। अपनी आंखों को पल के झपकाने से रोकें। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। त्राटक आपको गहराई में उतरने का सबसे आसान तरीका देता है। इसे 5 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। बहुत लोग ध्यान में गहराई नहीं पा पाते क्योंकि वे अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। याद रखें, विचारों को रोकना ध्यान नहीं है। इसके बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। जब कोई विचार आए, तो उसे एक बादल की तरह देखें। अपने मन से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, इसे जाने दें। यह अभ्यास आपको विचारों से मुक्त करेगा और ध्यान की गहराई में ले जाएगा। गहराई में जाने का एक और शक्तिशाली तरीका है ओम मंत्र। एक आरामदायक स्थिति में बैठें, अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें। ओम का कंपन आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है और आपकी आत्मा को शांति देता है। यह विज्ञान और आध्यात्म दोनों का मेल है। ओम के माध्यम से आप ध्यान में गहराई पा सकते हैं। इसे हर दिन 10 मिनट करें। ध्यान में गहराई पाने के लिए आपको अपने शरीर और मन का संबंध समझना होगा। ध्यान के दौरान अपने शरीर को महसूस करें, अपने दिल की धड़कन सुनें, अपनी सांसों को महसूस करें। यह आपको अभी में रहने का अभ्यास कराएगा। जब आपका ध्यान पूरी तरह से अपने शरीर और मन पर होगा, तो गहराई में जाना आसान हो जाएगा। यह वह पल है जब आप खुद से जुड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कल्पना शक्ति ध्यान को कितना प्रभावित कर सकती है? गहराई में जाने के लिए एक शानदार तरीका है विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आप एक शांत झील के किनारे बैठे हैं। झील की सतह पर हर लहर आपके विचारों को बहा ले जाती है। यह तकनीक न केवल आपको शांत करेगी, बल्कि आपको ध्यान में गहराई का अनुभव भी कराएगी। जब आप ध्यान करते हैं, तो सबसे पहला बदलाव जो आप महसूस करेंगे वह है मानसिक शांति। आपका दिमाग, जो हर समय विचारों से भरा रहता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपका मन शांत होता है, तो आपके फैसले कितने बेहतर होते हैं? जब आप ध्यान करते हैं, तो वह शांति आपके हर फैसले में झलकती है। तो दोस्तों, अगर आप तनाव और चिंता से लड़ रहे हैं, तो ध्यान शुरू करें। यह एक दवा है जिसे आपको हर दिन लेना है। क्या आप जानते हैं कि ध्यान आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है? जब आप ध्यान में जाते हैं, तो आप अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचानते हैं। आप अपने डर को देखते हैं, लेकिन उससे डरते नहीं। आप समझते हैं कि आपका डर सिर्फ एक विचार है जिसे बदला जा सकता है। यही समझ आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। ध्यान आपको अपनी कमजोरियों से ताकत बनाने की कला सिखाता है। रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
लेकिन तनाव और गलतफहमियां इन्हें खराब कर देती है। ध्यान आपको सिखाता है कि कैसे दूसरों को समझें और माफ करें। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने अंदर की गुस्से और ईर्ष्या को पहचानते हैं। आप इसे जाने देते हैं और इसके बदले में दया और करुणा को अपनाते हैं। याद रखें, एक शांत मन ही बेहतर रिश्ते बना सकता है। ध्यान आपके रिश्तों में वो मिठास लाता है जिसकी आपको तलाश है। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ है आपकी निर्णय क्षमता का बेहतर होना, क्योंकि जब आपका मन शांत होता है तो आप हर परिस्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ध्यान आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से रोकता है। ये आपको सोचने और सही निर्णय लेने का समय देता है। अगर आप हर दिन ध्यान करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपकी निर्णय क्षमता दूसरों से बेहतर हो गई है, और यही आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं कि ध्यान सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। ध्यान आपकी सांसों को धीमा करता है, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है। यह आपके शरीर में तनाव के हार्मोन को कम करता है। आपकी नींद बेहतर होती है। तो ध्यान को एक दवाई की तरह देखें जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके स्वास्थ्य को सुधारता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। आप हर चीज में अच्छाई देखने लगते हैं। आप छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने लगते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। ध्यान आपको सिखाता है कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। ध्यान का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है जीवन में संतुलन। हमारी जिंदगी में काम, परिवार और खुद के लिए समय का संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। ध्यान आपको सिखाता है कि कैसे हर चीज को सही तरीके से संभाला जाए। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है। यह आपको हर चीज के लिए समय निकालने की ताकत देता है। अगर आप ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन पहले से ज्यादा संतुलित और व्यवस्थित हो गया है। ध्यान को प्रभावी बनाने का पहला कदम है समय का सही प्रबंधन और अनुशासन। क्या आप रोज एक ही समय पर ध्यान करते हैं? क्या आपका ध्यान करने का कोई तय रूटीन है? ध्यान को गहराई से प्रभावी बनाने के लिए सबसे जरूरी है इसे अपनी दिनचर्या में पक्का जगह देना। सुबह का समय ध्यान के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाता है। लेकिन अगर सुबह का समय संभव न हो तो रात में सोने से पहले भी यह फायदेमंद है। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो यह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, और नियमितता से ध्यान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान की मुद्रा और शारीरिक स्थिति भी इसके प्रभाव को बढ़ाती है? सीधा बैठें, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो, अपने हाथों को घुटनों पर रखें, हथेलियां ऊपर की ओर। अगर बैठने में दिक्कत हो तो कुर्सी का सहारा लें। जब आपका शरीर स्थिर और आरामदायक होता है तो आपका मन भी स्थिर हो जाता है। ध्यान के पहले कुछ हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम करना भी आपके शरीर को तैयार करता है। इससे आप लंबे समय तक ध्यान कर सकते हैं। ध्यान में आपकी सांसें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या आप अपनी सांसों पर ध्यान दे रहे हैं? धीमी गहरी सांसें लें। जब सांस अंदर लें तो महसूस करें कि आप शांति और ऊर्जा ले रहे हैं। जब सांस बाहर छोड़ें तो महसूस करें कि आप तनाव और नकारात्मकता छोड़ रहे हैं। सांसों के इस सरल अभ्यास से आपका मन तुरंत स्थिर हो जाएगा। यह तकनीक आपकी ध्यान की गहराई को दोगुना कर सकती है। ध्यान को प्रभावी बनाने का एक और शक्तिशाली तरीका है मंत्र ध्यान। मंत्र का मतलब है एक शब्द या वाक्य जिसे आप बार बार दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, शांति, ओम या मैं शांत हूं। यह मंत्र आपके मन को भटकने से रोकता है। जब आप इसे दोहराते हैं तो आपका ध्यान मंत्र पर केंद्रित हो जाता है और गहराई में जाने में मदद करता है। मंत्र ध्यान आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और ध्यान का प्रभाव कई गुना बढ़ा देता है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी कला है जो ध्यान को और भी शक्तिशाली बना सकती है। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक सुंदर शांत जगह पर हैं, जैसे एक हरे भरे जंगल में, समुद्र के किनारे या एक शांत पहाड़ी पर। कल्पना करें कि वहां की हवा आपको शांति और ऊर्जा से भर रही है। विजुअलाइजेशन आपकी कल्पना शक्ति को सक्रिय करता है और ध्यान में गहराई लाने में मदद करता है। यह आपकी मनोदशा को तुरंत सकारात्मक बना सकता है। आपका वातावरण ध्यान को कितना प्रभावित करता है यह शायद आप नहीं जानते होंगे। एक शांत जगह का चुनाव करें जहां कोई शोर ना हो,
अगर संभव हो तो मोमबत्ती जलाएं या धीमे संगीत का उपयोग करें। हल्की और ताजी हवा का प्रवाह ध्यान को और प्रभावी बनाता है। जब आपका वातावरण शांत और सकारात्मक होता है तो ध्यान में गहराई तक जाना आसान हो जाता है। ध्यान में गहराई तक जाने के लिए आपको समय देना होगा। शुरुआत में 5 से 10 मिनट का समय दें। जब आपका मन स्थिर हो जाए तो इसे 15 से 20 मिनट तक बढ़ाएं। ध्यान की अवधि को बढ़ाने से आप इसे गहराई से अनुभव कर पाएंगे। याद रखें, यह एक प्रक्रिया है। धैर्य रखें और अपने अभ्यास को रोज बढ़ाते रहें। जब आप ध्यान करते हैं तो सफलता की परिभाषा बदल जाती है। यह सिर्फ पैसे कमाने या ऊंचे पद तक पहुंचने तक सीमित नहीं रहती। सफलता का मतलब बनता है आत्मसंतुष्टि, शांति और एक संतुलित जीवन। ध्यान से आप समझ पाते हैं कि असली सफलता बाहर नहीं, आपके भीतर है। यह वह स्थिति है जहां आप अपने फैसलों से संतुष्ट रहते हैं, जहां आप अपने काम और रिश्तों में खुशी और पूर्णता महसूस करते हैं। क्या आप कभी अपनी असली ताकतों को महसूस कर पाए हैं? ध्यान से आप अपने भीतर छिपी असीम क्षमताओं का एहसास कर सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान भूतकाल और भविष्य से हटकर वर्तमान पर केंद्रित होता है। यह आपको आत्म जागरूक बनाता है। याद रखें, आत्म साक्षात्कार ही सच्ची सफलता का पहला कदम है। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। ध्यान का नियमित अभ्यास आपकी कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। क्या आप जानते हैं कि ध्यान आपकी याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाता है? यह आपको बेहतर योजनाएं बनाने और उन्हें सही तरीके से लागू करने में मदद करता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप हर कार्य को ध्यान से और कुशलता से पूरा कर पाते हैं। तो अगर आप अपने करियर या व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ध्यान आपके भीतर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है जो आपकी हर सोच और हर क्रिया में झलकती है। यह सकारात्मक ऊर्जा आपको न केवल सफलता की ओर ले जाती है बल्कि आपको खुश रहने में भी मदद करती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। आपका व्यक्तित्व प्रेरणादायक बनता है। याद रखें, सफलता केवल आपके काम पर ही नहीं बल्कि आपके व्यवहार पर भी निर्भर करती है। जीवन में कठिन परिस्थितियां आना तय है, लेकिन सवाल यह है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। ध्यान आपको इन परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहने की ताकत देता है। यह आपको अपने डर को पहचानने और उसे दूर करने का साहस देता है। ध्यान से आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। यही वह ताकत है जो आपको असली सफलता दिलाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी एक मनोस्थिति है जो आपके अंदर से आती है? ध्यान इस बात को समझने में आपकी मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप बाहरी चीजों पर अपनी खुशी की निर्भरता कम कर देते हैं। आप छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने लगते हैं। यह आंतरिक संतोष ही सच्ची खुशी है। याद रखें, खुशियों के बिना सफलता अधूरी है और ध्यान आपको दोनों देता है। ध्यान आपकी लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखने और उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह आपके मन में मौजूद बाधाओं को दूर करता है और आपको आत्मविश्वास देता है। जब आपका ध्यान और मनोबल मजबूत होता है तो आप हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ध्यान आपको केवल सपने देखने की ताकत नहीं देता बल्कि उन्हें पूरा करने का साहस भी देता है। ध्यान को नियमित आदत बनाने का सबसे आसान तरीका है इसे छोटे से शुरू करना। पहले दिन केवल 5 मिनट का ध्यान करें। जैसे जैसे आप सहज होते जाएं, इसे धीरे धीरे 10, 15 और 20 मिनट तक बढ़ाएं। छोटी शुरुआत आपको बोर होने या हार मानने से बचाती है। याद रखें, कंसिस्टेंसी इज द की। आपका ध्यान चाहे छोटा हो लेकिन रोज होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि समय की नियमितता ध्यान को आदत बनाने में महत्वपूर्ण है? एक ऐसा समय चुनें जब आप सबसे अधिक शांत और खाली हों। सुबह का समय सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह दिन की सकारात्मक शुरुआत करता है। लेकिन अगर सुबह संभव न हो तो रात को सोने से पहले ध्यान करें। जब आप नियमित समय पर ध्यान करते हैं तो आपका शरीर और मन इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया की तरह स्वीकार कर लेते हैं। ध्यान को आदत बनाने में स्थान भी एक अहम भूमिका निभाता है। एक ऐसा कोना चुनें जहां आपको शांति मिले। वहां ज्यादा सजावट न करें, लेकिन अगर चाहें तो एक मोमबत्ती या अगरबत्ती जला सकते हैं। उस स्थान को केवल ध्यान के लिए समर्पित करें। जब आप बार बार उसी जगह पर ध्यान करेंगे तो वह स्थान खुद ही आपको ध्यान के लिए प्रेरित करेगा। क्या आप अपने ध्यान को किसी उद्देश्य से जोड़ते हैं?
जैसे मैं ध्यान करता हूं ताकि मैं तनाव मुक्त रहूं, या मैं ध्यान करता हूं ताकि मैं अपने लक्ष्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकूं। जब आप ध्यान को अपने जीवन के उद्देश्यों से जोड़ते हैं तो यह आदत बनाना आसान हो जाता है। आपके अंदर एक स्वाभाविक प्रेरणा विकसित होती है। क्या आपको ध्यान उबाऊ लगता है? यह तभी होता है जब आप इसे एक बोझ मानकर करते हैं। इसे एक खेल की तरह देखें। इसे अपने मन और आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर मानें। ध्यान को एक ऐसी प्रक्रिया बनाएं जिसे आप वास्तव में एंजॉय करें। जब आप ध्यान का आनंद लेते हैं तो इसे जारी रखना स्वाभाविक हो जाता है। क्या ध्यान के दौरान आपका मन भटकता है? यह बिल्कुल सामान्य है। बस इसे स्वीकार करें और धीरे धीरे वापस ध्यान पर लौट आएं। कभी कभी समय की कमी या थकावट भी ध्यान में बाधा बनती है। इन समस्याओं को पहचानें और समाधान ढूंढें। ध्यान को आदत बनाने के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि जब आप ध्यान को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो इसे आदत बनाना आसान हो जाता है। अपने परिवार के साथ ध्यान करें, अपने दोस्तों को इसमें शामिल करें। यह न केवल आपको प्रेरित करेगा बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाएगा। जब ध्यान आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का हिस्सा बनता है तो इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आज के डिजिटल युग में ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाने में तकनीक आपकी मदद कर सकती है। ध्यान के लिए मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करें, प्रेरणादायक वीडियो और गाइडेड मेडिटेशन का उपयोग करें। समय पर अलार्म लगाएं ताकि आप ध्यान का समय न भूलें। तकनीक का सही उपयोग आपकी ध्यान यात्रा को आसान और प्रभावी बना सकता है। क्या आप ध्यान का असर अपने जीवन में देख पा रहे हैं? जब आप खुद को शांत और खुश महसूस करते हैं, जब आपकी एकाग्रता और सकारात्मकता बढ़ती है, ये छोटे छोटे बदलाव आपके अंदर एक नई ऊर्जा लाते हैं। इन पर ध्यान दें और खुद को प्रोत्साहित करें। जब आप ध्यान के लाभों को पहचानने लगते हैं तो इसे आदत बनाए रखना आसान हो जाता है। आपका व्यक्तिगत जीवन आपकी खुशियों और संतोष का आधार है। ध्यान से आप अपने रिश्तों में धैर्य और समझदारी ला सकते हैं, गुस्सा, जलन और तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका स्वभाव शांत और सकारात्मक हो जाता है। इससे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ गहरे और मजबूत रिश्ते बना पाते हैं। ध्यान आपको आत्म प्रेम और आत्मसम्मान का अनुभव कराता है, जो हर रिश्ते की नींव है। क्या आप जानते हैं कि ध्यान आपकी कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है? ध्यान से आपका ध्यान केंद्रित रहता है, जिससे आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं। यह आपके अंदर रचनात्मकता को जागृत करता है। जब आप मानसिक रूप से स्पष्ट और शांत होते हैं तो आपकी उत्पादकता और समस्या समाधान की क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान आपको ऑफिस की राजनीति और तनाव से निपटने का कौशल देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ध्यान करता है वह टीम का प्रेरणा स्रोत बन सकता है। ध्यान आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी करुणा और सहानुभूति बढ़ती है। आप दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनके साथ संवेदनशीलता से पेश आते हैं। इससे आपका सामाजिक जीवन बेहतर होता है। आप दूसरों के प्रति सम्मान और समर्थन का भाव विकसित करते हैं। एक शांत और सकारात्मक व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। जीवन में हर कोई संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन ध्यान इन समयों में आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। यह आपको आंतरिक शक्ति देता है। यह आपके डर और चिंताओं को कम करता है। ध्यान से आप हर चुनौती को एक नए नजरिए से देख पाते हैं। यह आपको कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और मजबूत बनाए रखता है। क्या आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाए हैं? ध्यान से आप अपने अंदर झांक पाते हैं और अपने असली उद्देश्य को समझ सकते हैं। यह आपके जीवन को सही दिशा में ले जाता है। यह आपको वह साहस देता है जिससे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जब आपका जीवन उद्देश्य पूर्ण होता है तो हर दिन जीने का आनंद और उत्साह बढ़ जाता है। ध्यान का असर सिर्फ मन पर नहीं बल्कि आपके शरीर पर भी पड़ता है। यह तनाव को कम करता है, जो कई बीमारियों की जड़ है। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और दिल को स्वस्थ रखता है। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप हर दिन को पूरी ऊर्जा के साथ जी सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर हर व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर दे तो समाज कैसा होगा? यह समाज में शांति और सकारात्मकता का प्रसार करेगा। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और सहायक बनेंगे। आपके ध्यान से शुरू होने वाला यह बदलाव धीरे धीरे पूरे समाज में फैल सकता है।
तो क्यों ना आप इस परिवर्तन के लिए पहला कदम उठाएं। ध्यान का असली मकसद यह है कि आप इसे सिर्फ एक अभ्यास तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करें। अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में ध्यान का उपयोग करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जिसका परिवार फला फूला था और वह बहुत खुश भी रहता था। लेकिन कुछ वर्षों बाद ही उसके परिवार में झगड़े होने लगे, जिस कारण वह बहुत परेशान रहने लगा था। रोज के झगड़े देख देख कर वह बहुत चिंतित हो चुका था। वह तो घर में सुख और शांति चाहता था, पर ऐसा हो नहीं रहा था, जिसके कारण उसे क्रोध आने लगा था और वह क्रोध में कभी कभी अपना आपा भी खो बैठता था। देखते ही देखते उसके घर की यह समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते, किसी की भी किसी से नहीं बनती थी। वह हर किसी को समझाने का प्रयास करता, लेकिन कोई भी उसकी एक ना सुनता। एक दिन वह युवक इन्हीं सब पर विचार करता। तभी उसके मन में ख्याल आया, मैंने तो सोचा था कि घर में सब लोग एक साथ रहेंगे, घर में सुख शांति रहेगी, हम लोग हंसते खेलते अपना जीवन यूं ही बिता देंगे। लेकिन जिस सुख शांति की तलाश में मैंने यह सब कुछ किया, वह सब तो मुझे मिल ही नहीं रहा और देखते ही देखते मुझे भी क्रोध आने लगा है। और यदि मैं भी इसी प्रकार क्रोध करता रहूंगा तो फिर घर में सुख शांति कैसे आएगी। उसने अपनी गलती समझी और उसने तरह तरह के उपाय करने शुरू किए। जो कोई भी उसे जो भी बताता वह सब कुछ करने लगा था, टोने टोटके, और यहां तक कि उसने कई प्रकार के रीति रिवाज भी अपनाए। उसने वह सब कुछ किया जो उसे पता चला, परंतु उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसकी पत्नी भी उसके साथ हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बात को लेकर उससे लड़ पड़ती थी। फिर चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वह हमें लड़ते रहते, झगड़ते रहते। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता। वह कहता, देखो यह परिवार है और परिवार में सभी की अपनी अपनी सोच है, सभी का अपना नजरिया है। तुम छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो। अगर तुम उन पर ध्यान दोगी तो अपना जीवन कभी नहीं जी पाओगी। हम सभी इसी प्रकार लड़ते झगड़ते रह जाएंगे और हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। इस पर उसकी पत्नी जवाब देते हुए कहती है, आपको क्या लगता है कि मैं सबसे जाकर लड़ती हूं? मैं किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन हर किसी को मेरे काम में कमियां ही नजर आती हैं। मुझे अकेला देखकर सभी कोई कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, और जब मैं अपने मन की बात आपसे बताती हूं तब आप भी मेरी नहीं सुनते। हाँ, मैं ही बुरी हूं। तुम्हारे तो घर वाले बहुत अच्छे हैं। अपनी पत्नी के मुख से यह सुनकर उस व्यक्ति को फिर से क्रोध आ गया। वह चाहकर भी उस समस्या का समाधान ना कर सका, बल्कि वह छोटी सी बात आखिरकार बड़ी हो ही गई। इसी प्रकार परिवार के बाकी सदस्य भी आपस में लड़ते और झगड़ते रहते, जिसे देखकर वह बहुत चिंतित और बहुत परेशान हो चुका था। घर का माहौल कुछ ऐसा हो चुका था जैसे मानो कि वहां से कहीं दूर चले जाए, कहीं दूर जहां शांति मिले, सुकून मिले। परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा था। हर किसी से नफरत की जा रही थी। यह देखकर वह युवक समझ चुका था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब कुछ भी सुधारा नहीं जा सकता। इसलिए परेशान होकर वह अपने घर से बाहर निकल गया और अपना जीवन समाप्त करने के लिए वह एक ऊंची पहाड़ी पर जा पहुंचा। वह उस पहाड़ी पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा वहां क्या कर रहे हो? उस आवाज को सुनकर वह युवक वहीं पर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत उसके पीछे ही खड़े थे। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप कौन हैं? आपके चेहरे पर बड़ा तेज है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा मैं कौन हूं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि तुम इतने दुखी क्यों हो और यहां पर क्या कर रहे हो। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे घर में सुख और शांति न जाने कहां चली गई है। घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। घर के सभी सदस्य आपस में लड़ते रहते हैं। वे सभी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। मेरी पत्नी मेरा कहा नहीं मानती। मैं उससे जो भी मना करता हूं वह वही करती है। मैंने उन सभी को समझाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन वे सभी मेरी एक बात सुनने तक को तैयार नहीं है। और अब तो घर का माहौल ऐसा हो चुका है कि मेरा वहां पर एक पल भी मन नहीं लगता, और इसीलिए मैं घर नहीं जाना चाहता और मैं यहां पर आया हूं।
क्योंकि मुझे लगता है कि इसका केवल एक ही समाधान है और वह है इस जिंदगी का त्याग करना। इस पर वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, यह तो हर घर की कहानी है, इसमें कोई नई बात नहीं। यह तो सांसारिक जीवन है जिसमें झगड़े होते ही रहते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें झगड़े ना हो। यह सब तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि सांसारिक जीवन में किसी के पास इतनी समझ और इतना धैर्य नहीं है कि वह कोई भी बात बर्दाश्त कर सके, तो झगड़े तो अवश्य ही होंगे। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, यदि रोज रोज वही झगड़े होते रहे, रोज रोज क्लेश होता रहे, तो भला उस परिवार में रहने का मन कैसे करेगा? वहां पर कोई व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? इससे तो अच्छा होगा कि मैं मौत को ही गले लगा लूं, कम से कम उसके बाद मुझे शांति तो मिलेगी। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम तो बड़ी जल्दी हार मान गए। क्या तुमने अपनी समस्या का समाधान करने की कोशिश की है? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैंने बहुत कोशिश की, अपने परिवार वालों को लाख समझाया, किंतु वे सभी मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। अब बताइए मैं क्या करूं? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें दे सकता हूं, किंतु जैसा मैं तुम्हें कहूंगा, क्या तुम वैसा करने के लिए तैयार हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप जैसा कहेंगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूं। कृपया करके मुझे इसका समाधान बताएं। तभी उन बौद्ध भिक्षु ने पास ही में पड़ी हुई एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया। उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति के हाथ में एक दूसरा लकड़ी का टुकड़ा थमाया और कहा, इस लकड़ी के एक सिरे को जलाओ। उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मानी और उसने भी उस लकड़ी के एक सिरे को जला दिया। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, अब तुम अपनी जलती हुई लकड़ी से मेरी जलती हुई लकड़ी को बुझाने का प्रयास करो। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूंगा। व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मानी। उसने एक जलती हुई लकड़ी से दूसरी जलती हुई लकड़ी को बुझाने का प्रयास किया, परंतु वह उसे बुझा ना सका, बल्कि जब वह दोनों लकड़ी आपस में मिल गई तो वे दोनों लकड़ियां और भी तेज जलने लगी। फिर भी उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। वह लगातार उन्हें बुझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह उस आग को बुझा न सका और देखते ही देखते वो दोनों लकड़ियां जलकर राख हो गई। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा मौका देता हूं। इतना कहकर उन्होंने पास में पड़ी हुई एक और लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया और एक दूसरी लकड़ी उस व्यक्ति के हाथ में थमाते हुए उससे कहते हैं, भंते, इसे मत जलाना। जब तुम्हारी लकड़ी जली नहीं होगी तो तुम मेरी इस जलती हुई लकड़ी को आसानी से बुझा सकते हो, और यदि तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य दे दूंगा। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली। उसने उन गुरुवर की जलती हुई लकड़ी की आग को अपनी लकड़ी से बुझाने की कोशिश की, परंतु अब की बार भी वह उस आग को बुझा ना सका, बल्कि जैसे ही वह सूखी लकड़ी उस आग वाली लकड़ी की चपेट में आई, वह भी जलने लगी और अंत में देखते ही देखते वह दोनों लकड़ियां जलकर राख हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति बड़ा निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह उस आग को किस प्रकार बुझाए। वह मन ही मन समझ चुका था कि अब उसे उसकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, जिस कारण वह बिल्कुल भी नीरस हो गया। आंखों में आंसू लिए वह उस लकड़ी को देखता ही रह गया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, निराश मत हो, मैं तुम्हें तीसरा मौका देता हूं। इतना कहकर उन गुरुवर ने एक और लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसे एक तरफ से जला दिया। गुरु के हाथों में जो लकड़ी थी वह जल रही थी। इस पर उन गुरुवर ने उस युवक से कहा, भंते, अब तुम मेरी इस जलती हुई लकड़ी की आंख बुझाने की कोशिश करो। अब की बार यदि तुमने इस आग को बुझा दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दूंगा। और इस बार मैं तुमसे यह नहीं कहने वाला कि तुम इसे केवल एक लकड़ी के माध्यम से ही बुझाओ। इस बार यह तुम्हारे हाथों में, तुम जैसे भी चाहो इस लकड़ी की आग को बुझा सकते हो। यह सुनकर वह युवक बहुत खुश हुआ। वह भागा भागा गया और पास ही के तालाब से कुछ पानी भरकर लाया और उसने उस पानी को उस लकड़ी पर गिरा दिया। देखते ही देखते लकड़ी की आग पूरी तरह से बुझ गई। यह देखकर उन गुरुवर ने वो लकड़ी हाथों में ली
और फिर उसे जमीन पर रख दिया और चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से जाने लगे। इस पर वह युवक समझ नहीं पाया कि आखिर क्या हुआ। तभी वह उन गुरुवर को आवाज देते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप कहां जा रहे हैं? आपने तो मुझे मेरी समस्या का समाधान दिया ही नहीं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मैंने तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान दे दिया है, क्या अभी तक तुम्हें वह नहीं मिला? इस पर वह युवक कहता है, हे गुरुवर, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? अभी तक तो आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, तो फिर आपने मुझे मेरी समस्या का समाधान कब बता दिया? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। जब मैंने पहली लकड़ी को जलाया और तुमने उसे दूसरी जलती हुई लकड़ी से बुझाने की कोशिश की थी, तो दोनों लकड़ियां और अधिक तेजी से जलने लगी थीं और बहुत ही जल्द वह जलकर राख भी हो गई। ठीक इसी प्रकार से यदि हम घर के झगड़ों को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आग दोनों ही तरफ से जल रही है, और जब तक यह आग दोनों तरफ से जलती रहेगी तब तक वह झगड़ा कभी समाप्त नहीं होने वाला, बल्कि वह और भी तेजी से बढ़ता ही चला जाएगा। और यह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि झगड़ा करने वाले ही समाप्त ना हो जाए। आगे वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, दूसरी बार जब मेरी लकड़ी जल रही थी और तुमने अपनी लकड़ी से उसे बुझाने की कोशिश की थी, तब थोड़ी देर बाद ही तुम्हारी लकड़ी भी जलने लगी थी। हाँ, यह बात और है कि उसे जलने में थोड़ा अधिक समय लगा, किंतु कुछ देर बाद वे दोनों भी जलकर पूरी तरह से राख हो गए। ठीक इसी प्रकार जब घर में झगड़े हो रहे हो और कोई दूसरा व्यक्ति शांत बैठा हो लेकिन उसके मन में ईंधन भरा हो, अर्थात कि उसे उस सामने वाले व्यक्ति की बातें बुरी लग रही हो और वह जबरदस्ती अपने आप पर नियंत्रण साध के बैठा हो, तब ऐसा व्यक्ति जब किसी दूसरे झगड़े करने वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह भी जलने लगता है और दोनों ही मिलकर राख हो जाते हैं। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तीसरी बार जब मेरी लकड़ी जल रही थी और तुमने उसे बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया, जो उसके बिल्कुल विपरीत है, उस जलती हुई लकड़ी के पानी के प्रभाव में आने से ही उस लकड़ी की आग शांत हो गई और वह बुझ गई। परंतु क्या तुमने उस पर ध्यान दिया? अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसका कुछ हिस्सा अब जल चुका है, परंतु अब भी वह पूरी तरह जलने से बच चुकी है। ठीक इसी प्रकार जब घर में झगड़े हो रहे हो तो उस घर में किसी एक को पानी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल शांत और शीतल। जब पानी भी आंख के प्रभाव में आता है तो उसे भी तकलीफ होती है, उसे भी कष्ट होता है, तभी तो वह भाप बनकर उड़ने लगता है, परंतु फिर भी वह आग को बुझा ही देता है। और वह लकड़ी जिसमें आग लगी हुई है वह कुछ समय के लिए गर्म रहती है, परंतु धीरे धीरे वह भी ठंडी हो जाती है। और हमारे झगड़ों की असली वजह भी यही है कि हम एक दूसरे को समझे बिना केवल अपने आप को सही मानकर दूसरे का व्यवहार वैसा रखने की कोशिश करते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। हम दूसरों पर नियंत्रण साधना चाहते हैं, लेकिन क्यों? हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई भी हमारे वश में हो, वह केवल हमारा? कहना माने ऐसा क्यों? जबकि हम में से अधिकांश लोग जलती हुई लकड़ी की तरह है, तो कुछ लोग उस सूखी हुई लकड़ी की तरह है। हर कोई अपने अंदर ईंधन भरे हुए घूम रहा है, और जैसे ही उन्हें एक चिंगारी मिलती है कि वह जल उठते हैं, झगड़ा हो जाता है, परिवार में अनबन हो जाती है, और फिर उस झगड़े को सुलझाने वाला वहां पर कोई नहीं होता, उस आग को वहां पर बुझाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि हर किसी की नजर में वही सही है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं, परंतु कृपया करके मुझे यह बताइए कि पानी की तरह कैसे बना जाए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, शांत होकर, दूसरों के लिए मन में बैर ना रखकर और यह समझकर कि झगड़े का हल झगड़ा नहीं होता, झगड़े का हल तो समाधान होता है, और समाधान प्रेम से होता है। प्रेम ही वह पानी है जो बड़े बड़े झगड़े को शांत करने की क्षमता रखता है। अपने भीतर नफरत की जगह प्रेम उत्पन्न करो और ऐसे बन जाओ कि कोई तुम्हें लाख जलाने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर तुम शांत बने रहो। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, समझने की कोशिश करो, जीवन इन छोटे छोटे झगड़ों में नहीं है। जिसने भी इन छोटे मोटे झगड़ों में अपना जीवन नष्ट कर दिया, वह अपना जीवन कभी नहीं जी सकता, और तुम भी वही गलती कर रहे हो। इसलिए घर वापस जाओ, पानी की तरह शांत होकर अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करो, उन्हें अपने पास बुलाओ।
क्योंकि सभी ईंधन लिए घूम रहे हैं, इसलिए उनमें फिर से झगड़ा होने की संभावना है। परंतु अगर तुम शांत रहोगे तो तुम उन पर नियंत्रण भी साध सकोगे, अर्थात तुम उन्हें अलग अलग समझा सकते हो और समस्या की जड़ तक पहुंच सकते हो। और एक बार यदि तुम उसकी जड़ तक पहुंच गए तो तुम उसका समाधान भी अवश्य ही खोज लोगे। ज्यादातर झगड़े इसलिए नहीं रुक पाते क्योंकि वह झगड़े का समाधान झगड़े से करने की कोशिश करते हैं, और तुम भी यही कर रहे हो। इसलिए लड़ो मत, लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। शांति रखो, समाधान अवश्य नजर आएगा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल मेडिटेटिव बुद्धा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक दिन एक धनी व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसका जीवन व्यस्त था, लेकिन उसे अपने भीतर हमेशा एक खालीपन महसूस होता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास धन, परिवार और सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं भीतर से असंतुष्ट हूं। ऐसा क्यों है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे पास बुलाया और बोले, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह वास्तव में तुम्हारा नहीं है। यही कारण है कि तुम भीतर से खाली महसूस करते हो। व्यापारी ने चौंकते हुए पूछा, कैसे कह सकते हैं कि यह सब मेरा नहीं है? मैंने अपनी मेहनत से इसे कमाया है। मेरे परिवार ने मेरा हर कदम पर साथ दिया है। यह सब मेरा ही है। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाने की अनुमति मांगी और कहा, सुनो, एक समय था जब एक राजा ने एक सुंदर बगीचा बनाया। वह बगीचा इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन एक दिन एक तूफान आया और पूरा बगीचा नष्ट हो गया। राजा ने दुखी होकर कहा, यह बगीचा मेरा था, लेकिन अब यह मेरा नहीं रहा। व्यापारी, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो चीजें आज तुम्हारी हैं वे कल तुम्हारी नहीं रहेंगी। व्यापारी ने सवाल किया, तो क्या मैं अपने परिवार और धन से मोह छोड़ दूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मोह छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि तुम उन्हें छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि तुम उनके प्रति अपने अधिकार का अहंकार छोड़ दो। उन्हें प्रेम से देखो, लेकिन यह समझो कि वे स्थायी नहीं हैं। व्यापारी इस विचार पर सोचने लगा। बुद्ध ने फिर कहा, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा है। तुम्हारे परिवार, तुम्हारा धन और तुम्हारी स्थिति केवल एक समय के लिए तुम्हारे साथ हैं। जब समय बदलेगा तो यह सब बदल जाएगा। यदि तुम इसे समझ जाओ तो तुम्हारी संतुष्टि तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होगी, न कि बाहरी वस्तुओं से। इस बीच एक वृद्ध महिला भी वहां पहुंची। वह बहुत गरीब थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या इसका मतलब है कि मुझे इस संसार से कोई मोह नहीं है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारे पास भी एक चीज है जो तुम्हें बांधती है, और वह है तुम्हारा यह विचार कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यह विचार भी एक मोह है, इसे भी छोड़ दो। महिला ने पूछा, तो फिर क्या हमें इस दुनिया से दूर भाग जाना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, इस संसार से दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना करो कि इस संसार को जैसा है वैसा ही स्वीकार करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे एक जिम्मेदारी की तरह देखो, न कि अपने अधिकार की तरह। उनकी बातों का असर वहां मौजूद हर व्यक्ति पर हुआ। व्यापारी ने महसूस किया कि उसकी असंतुष्टि का कारण बाहरी चीजें नहीं थीं, बल्कि उसकी अपनी सोच थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूं कि यह संसार केवल एक पड़ाव है। मैं अब इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, बल्कि इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सत्य का मार्ग है। जब तुम अपने भीतर शांति पा लेते हो तो तुम्हारे बाहर की चीजें तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। उस दिन से व्यापारी का जीवन बदल गया। उसने अपने परिवार और व्यापार को प्रेम और दया के साथ संभाला, लेकिन अब वह इस बात को समझ गया था कि कुछ भी स्थायी नहीं है। कहानी का सार यह है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है। जो लोग और चीजें हमारे साथ हैं वे केवल समय के साथ हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। तुम्हारे शरीर में होने वाली सभी गतिविधियां जो मुख्य हैं
उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, किंतु इन सारी गतिविधियों पर आपके शरीर का पूरा नियंत्रण है। और यही कारण है कि जब आपकी गलतियों के कारण आपका शरीर बीमार पड़ता है तो वह बिना आपसे पूछे ही, बिना आपको बताए बीमारी के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपने आप को बचाना है। वह आपको नहीं बल्कि अपने आप को बचाने पर ध्यान केंद्रित करता है। तुमने कभी न कभी इस बात पर गौर भी किया होगा कि जब तुम्हारा शरीर बीमार पड़ता है तो वह अपने आप ही अपना तापमान भी बढ़ा लेता है, और कभी कभी वह अपना तापमान कम भी कर लेता है। वह कभी अपने दिल की धड़कनों को तेज कर लेता है, अर्थात कभी अपने रक्तचाप को बढ़ा देता है और कभी उसे कम कर देता है। यदि आप कभी कुछ गलत भी खा लेते हैं तो इसके बारे में आपको नहीं पता होता, किंतु आपके शरीर को यह बात अच्छी तरह से पता होती है कि आपने कुछ गलत खा लिया है, और इसी कारण वह तुरंत ही उसे उल्टी के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी प्रकार आपका शरीर आपके द्वारा की गई सभी गलतियों को अंतिम सांस तक सुधारने की कोशिश में लगा ही रहता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप बार बार यह गलती क्यों कह रहे हैं? गलती से आपका क्या तात्पर्य है? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, गलती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके जीवन की सबसे शक्तिशाली और सबसे कीमती चीज आपका शरीर ही तो है, और हम इसकी चिंता ना करके हम दुनिया भर की चिंता में लगे रहते हैं, और यह चिंता नाम का शब्द ही आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला करता जाता है। यह एक धीमे जहर की तरह है जो आपके शरीर को लगातार कमजोर बनाता जाता है। चिंता तुम्हारे मन की एक उपज है, परंतु इसका असर तुम्हारे पूरे शरीर पर दिखाई पड़ता है। और मैं तुम्हें बता दूं तो यही एक चीज है जिसे आपका शरीर ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वह इस जहर के बारे में नहीं जानता, और वह इस जहर को अपने शरीर से निकालना भी नहीं जानता। और इसी कारण जब हम चिंता में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी व्यवस्थाएं दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती हैं, और शरीर को इसके बारे में पता भी नहीं चल पाता। वह यह समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसे तो इसके बारे में तनिक भी ज्ञान नहीं है। इस चिंता नाम के जहर का पता करने के लिए शरीर लगातार प्रयास करता रहता है। वह कुछ ना कुछ उपाय करता रहता है, और इसी कारण शरीर बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। और यही कारण है कि तुम्हारा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप बार बार यह चिंता के बारे में मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं तो कोई चिंता नहीं करता, बस मैं तो यह सोचता रहता हूं कि किसी प्रकार मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, और इसके लिए मैं तरह तरह के उपाय भी अपनाता हूं, परंतु फिर भी मेरा शरीर पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पा रहा। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहते हो, क्या यह चिंता नहीं है? और इसी चिंता रूपी जहर के कारण ही तुम्हारे शरीर की यह हालत हो चुकी है। आगे वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम में से अधिकांश लोग केवल स्वाद लेने के लिए भोजन करते हैं, और वह अपने पेट को इस तरह से ठसाठस भर देते हैं कि जैसे उन्हें वो भोजन दोबारा कभी मिलने ही नहीं वाला। लेकिन आप इस चक्कर में अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, आप उसके बारे में तनिक भी विचार नहीं करते, और इसी कारण वश हमारा शरीर बीमार पड़ने लगता है, क्योंकि शरीर अपनी व्यवस्था को ठीक करने में लगा रहता है, पर कभी कभी वह आपके द्वारा की गई गलतियों को सुधार नहीं पाता, और फिर वह एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां पर जितना आपके शरीर को सुधार है उससे कहीं ज्यादा आप उसे चिंता रूपी जहर देते रहते हैं। और यह केवल चिंता ही नहीं, यह भोजन के रूप में भी हो सकता है। जब आप अधिक भोजन कर लेते हैं या फिर आपकी दैनिक दिनचर्या बिगड़ने लगती है, अर्थात ना तो आप समय पर सोते हैं और ना ही समय पर उठते हैं, तब आपके शरीर को वह शक्ति नहीं मिल पाती जिससे वह अपने आप को ठीक कर पाए। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही, कृपया करके मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझाएं। इस पर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, हमारा शरीर बहुत अद्भुत है, और ज्यादातर हमारा शरीर अपनी बीमारियों को उस समय ठीक करता है। जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उस समय शरीर स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, और आपके भीतर हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में लगा रहता है। वह अपने भीतर मौजूद सभी विषैली चीजों को बाहर निकाल देता है। परंतु यदि अगर आप ठीक समय पर नींद ना लें
तो आपका शरीर देखते देखते कमजोर होता चला जाएगा। वह अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे आप एक ऐसी बीमारी की ओर बढ़ते चले जाएंगे जिसका इलाज होना भी नामुमकिन हो जाएगा, जैसे कि हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, आंखों की बीमारी, घुटनों की बीमारी। इस प्रकार आपके शरीर में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। किंतु ऐसी अवस्था में आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी चिकित्सक के पास जाएंगे तो वह आपको कोई ना कोई औषधि दे देगा और फिर आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, तो आपका सोचना सही है। किंतु केवल कुछ हद तक वास्तविकता में अगर आप अपने शरीर के साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जहां आपको किसी चिकित्सक के पास जाना पड़े, तब आप जानबूझकर अपने शरीर को कमजोर कर रहे हैं और दवा के रूप में भी आप उसे जहर ही दे रहे हैं। भले ही उन औषधियों को खाकर आप अच्छा महसूस करें, किंतु भविष्य में यह आपके लिए और भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस पर वह युवक आस्थापूर्ण उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यदि हमारा शरीर बीमार है तो क्या हमें चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहिए? क्या हमें औषधियां नहीं लेनी चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम्हें बीमार पड़ने पर चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि मेरे कहने का अर्थ तो यह है कि हमें अपना जीवन ऐसा रखना चाहिए कि हमें बहुत कम से कम चिकित्सक के पास जाना पड़े। आगे वह गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, तुमने अपने बड़े बुजुर्गों में किसी न किसी के साथ ऐसा होते हुए देखा होगा कि भले ही वह बहुत बूढ़े हो चुके होंगे, किंतु अंत तक उन्होंने कभी कोई दवाइयां नहीं ली होंगी। वह अपने बुढ़ापे तक पूरी तरह से स्वस्थ रहे होंगे और ऐसे आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे। हाँ, यह बात और है कि जब बुढ़ापा आता है तो हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगता है और एक ऐसा समय भी आ जाता है जब शरीर दुर्बल हो जाता है। तब बीमारियां आसानी से हमें पकड़ लेती हैं और उस समय पर उन्हें किसी चिकित्सक के पास जाना पड़ा हो, परंतु अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी इस प्रकार की औषधियां नहीं ली होंगी। हाँ, हो सकता है कि इस जीवन काल में उन्हें थोड़ी मोड़ी समस्या जरूर हुई हो, तो वह अपने घरेलू नुस्खे से ही उनका इलाज कर लिया करते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपने शरीर के बारे में अच्छी तरह जानते थे, उसे किस प्रकार ठीक करना है और किस प्रकार उसे भोजन देना है ताकि वह खुद को स्वस्थ रख सके। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। मेरे भी एक एक परदादा है जो अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी चिकित्सालय नहीं गए, और जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, हर यंत्र की एक उम्र होती है। अगर हमारे पास कोई यंत्र है और उसमें हम लगातार खराब तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह यंत्र बीमार तो हो ही जाएगा, जिस कारण उसे बार बार ठीक भी करना पड़ेगा और उसकी उम्र भी घटती चली जाएगी और वह पहले की तरह काम भी नहीं कर पाएगा। किंतु यदि वहीं पर हम उस यंत्र में अच्छे तेल का इस्तेमाल करें, उसमें अच्छा तेल डाले, समय समय पर उसका रख रखाव करें और उसकी देखभाल करें, तो वह यंत्र अपनी संपूर्ण उम्र तक यूं ही चलता रहेगा, वह कभी खराब नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि उसमें थोड़ी मोड़ी खराबी आ जाए तो उसे हम भी ठीक कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारा यह शरीर भी है। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हमारा यह शरीर एक यंत्र की तरह ही है। यदि आप इसकी देखभाल नहीं करते, उल्टी सीधी चीजें इसमें डालते रहते हैं, इसका रख रखाव नहीं करते, इसकी देखभाल नहीं करते, तो आपका शरीर अवश्य ही बीमार पड़ जाएगा। किंतु वहीं पर यदि हम इसकी देखभाल करें, सही तरह से रख रखाव करें, तो हमारा शरीर खुद की बीमारियों को ठीक करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, और हमारे स्वस्थ शरीर के साथ साथ हमारे मस्तिष्क का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए तुम व्यायाम भी कर सकते हो। किंतु यदि तुम हमेशा केवल चिंता में ही डूबे रहोगे, तो तुम चाहे कितना भी पौष्टिक खाना क्यों ना खा लो, कितना भी व्यायाम क्यों ना कर लो, उसका शरीर को कोई भी लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि चिंता एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर की सभी व्यवस्थाओं को बिगाड़ कर रख देता है, और हमारा शरीर उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, इसलिए वह इसका इलाज नहीं कर पाता। आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुम यहां पर यही जानने आए थे ना कि ध्यान करने से शरीर अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है या नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि शरीर की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो वह खुद ठीक ना कर सके। किंतु सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए
कि हमें अपने शरीर में बीमारी आने ही नहीं देनी चाहिए, और यदि शरीर में बीमारी आ भी जाए तो हमें अपने शरीर को इतना स्वस्थ और दुरुस्त रखना चाहिए कि वह उस बीमारी से आसानी से लड़ सके। किंतु यहाँ पर हम मनुष्य क्या करते हैं? हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम अपने शरीर में तरह तरह की बीमारियों को आने का आमंत्रण देते हैं। तभी वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला कौन चाहेगा कि उसका शरीर बीमार हो जाए, और वह भला जानबूझकर अपने शरीर को बीमार करने के लिए आमंत्रण क्यों देगा? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुमने अपने आसपास देखा ही होगा कि लोग तरह तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। कोई मदिरा पान करता है तो कोई तंबाकू, वहीं पर कोई मिलावट का खाना खा रहा है तो कोई तली भूनी चीजों का स्वाद ले रहा है। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं खिलाएंगे तो वह स्वस्थ कैसे रहेगा? क्योंकि हम में से अधिकांश लोग तो केवल आजकल स्वाद के लिए ही भोजन करते हैं। उन्हें अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखना, बल्कि उन्हें तो अपना केवल पेट भरना है। किंतु वह यह भूल जाते हैं कि वह पेट भर क्यों रहे हैं, ताकि उनका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, उनके शरीर को एक चुस्ती और स्फूर्ति मिल सके, वह ताकत मिल सके, वह ऊर्जा मिल सके, ताकि वह दिन भर कार्य कर सके। लेकिन वह इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते। आगे गुरुवर उसी वक्त से कहते हैं, बेटा, जब आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के भी कुछ नियम है, और जब आप उन नियमों का पालन करते हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। अर्थात आप ध्यान में गहरे उतर पाते हैं, और वह ध्यान आपके शरीर के लिए भी काफी कारगर होता है। इसके लिए आप सुबह नियमित 4 से 5 बजे के बीच में उठकर नहा धोकर सुबह सुबह ध्यान करने बैठ सकते हैं। इस समय आप ध्यान में गहरे उतर सकते हैं, और यदि आपकी यह समस्या है कि आपके पास उस समय पर समय नहीं है, तो आपको जब भी समय मिले आप ध्यान करने बैठ जाओ। जब आप नियमित इसका पालन करोगे तो आप ध्यान में गहरे उतरना सीख जाओगे। किंतु यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है, ध्यान करने से पहले या तो आपका पेट खाली हो या आपने 1 घंटा पहले ही खाना खा लिया हो, और उसी के साथ आपको हर रोज प्रतिदिन ठीक उसी समय पर नियम अनुसार ध्यान करना आवश्यक है। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, मान लो कि तुम किसी दिन बहुत देर से उठे, समय देखकर तुम्हें बहुत बुरा लगा और तुम उसी दुखी मन के साथ ध्यान करने बैठ गए। तब आपको ध्यान में बहुत कठिनाई होगी, आप चाहकर भी ध्यान नहीं लगा पाओगे। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, किंतु ध्यान तो हम मस्तिष्क से करते हैं, इसमें हमारे शरीर का क्या लेना देना? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, तुमने सही कहा, ध्यान मानसिक स्तर पर ही किया जाता है, परंतु इसकी शुरुआत हमारे शरीर से होती है। सबसे पहले आपको अपने शरीर पर ध्यान देना है, शरीर के हर एक अंगों को महसूस करना है, उन पर ध्यान केंद्रित करना है, और धीरे धीरे इसे अपने चित्त पर लाना है। अर्थात जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे पहला कार्य आपके चित्त को शांत करना ही है, और चित्त तभी शांत हो सकता है जब आप एकांत में हो जाए, क्योंकि ध्यान एकांत पैदा करता है। में चिंता नहीं होती तो शरीर की व्यवस्था भी सही बनी रहती है। ध्यान को समझने वाला और ध्यान को करने वाला व्यक्ति अल्प आहारी होता है, अर्थात वह हमेशा अपनी भूख से कम भोजन करता है, और वह स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए भोजन करता है। वह हमेशा एक स्वस्थ भोजन करता है, जिस कारण शरीर को उचित मात्रा में शक्ति मिल पाती है, और वह बीमारियों से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम हो पाता है। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, क्या ध्यान करने से शरीर में मौजूद पहले से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है? इस पर अब गुरुवर उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, यह बिल्कुल सत्य है कि अगर आप गहरे ध्यान में अपने आप को ले जाएं तो सबसे पहले यह ध्यान आपके बाहर की दिनचर्या को ही ठीक करता है, अर्थात वह आपके मन और दिमाग को सही रास्ते पर ले आता है, जिस कारण आपका शरीर खुद ब खुद स्वस्थ होने लगता है। और यदि वह पहले से स्वस्थ नहीं है तो वह खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगता है, और ऐसी अवस्था में शरीर अपने भीतर मौजूद पहले से ही बीमारी को ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगता है। जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तब हम अपने मूलाधार चक्र से शुरुआत करते हैं, जो ऊर्जा का भरा है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क जो कुछ भी कर रहा है वह अपने मूलाधार से उत्पन्न थोड़ी सी ऊर्जा से ही चल रहा है, परंतु अगर इसकी ऊर्जा को एकत्रित किया जाए और उसे ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, अर्थात क्रोध ना किया जाए, नफरत ना की जाए,
लालच, इच्छा और कामना में ना फंसा जाए, बल्कि उसकी ऊर्जा को एक सात्विक तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए और अपने ध्यान को और गहरा बनाने की कोशिश की जाए। तब हमारा शरीर उस स्थिति में पहुंच जाता है जिस स्थिति में वह सोते समय होता है। और भले ही हमारा शरीर उस समय उस स्थिति में केवल छोटे से समय के लिए होता है, परंतु वह खुद को भयंकर से भयंकर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर पाता है। नींद से वह समय बहुत छोटा सा होता है, परंतु ध्यान में ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है और वह समय भी अधिक ही होता है। और ऐसी अवस्था में शरीर को अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत अधिक समय भी मिल पाता है। और ऐसी अवस्था में शरीर अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने में पूरी तरह से सक्षम हो पाता है। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि मेरे शरीर में जो भी बीमारियां हैं, यदि मैं उसे ठीक करने के लिए ध्यान करूं तो मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, ध्यान के कुछ नियम हैं। मान लो जो भी तुम्हें बीमारी है और तुम ये सुन लेते हो कि ध्यान करने से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। तब ऐसी अवस्था में जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो तुम्हारा सारा ध्यान बीमारी की ओर ही होगा। और ऐसी अवस्था में तुम्हारा ध्यान गहरा नहीं हो पाएगा और ना ही तुम्हारा चित्त शांत हो पाएगा। तुम्हारा तो ध्यान केवल अपनी बीमारी को ठीक करने में ही लगा रहेगा। और ऐसी स्थिति में तुम्हारी बीमारी के कारण तुम तनावग्रस्त होने लगोगे, चिंताग्रस्त होने लगोगे। ऐसी अवस्था में ना तो तुम ध्यान कर पाओगे और ना ही अपनी बीमारी को ठीक कर पाओगे, बल्कि ऐसी अवस्था में तुम अपनी बीमारी को और भी बढ़ा लोगे। क्योंकि ध्यान का असली मतलब शून्यता होती है। यहां कोई लालच नहीं, यहां किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। और जब आप ऐसे गहरे ध्यान में उतर सकते हैं और उस यात्रा को शुरू कर सकते हैं जो खुद को खोजने में की जाती है, तो आप मन पर काबू कर सकते हैं। यह कहानी बुद्ध के एक अद्भुत प्रवचन की है, जो सत्य की खोज में निकले एक साधारण व्यक्ति को एक महान सीख प्रदान करती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में रुके थे। गांव के लोग बुद्ध के प्रवचनों से बहुत प्रभावित थे और हर दिन उन्हें सुनने आते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा अपने जीवन की परेशानियों से घिरा रहता था। वह हर समय दूसरों को दोष देता और अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के बजाय दूसरों को जिम्मेदार ठहराता। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं और लोगों को जीवन की सच्चाई सिखा रहे हैं। वह बुद्ध के प्रवचन सुनने गया, लेकिन उसका इरादा केवल बुद्ध को चुनौती देने का था। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने सीधे सवाल किया, तुम यह कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास जीवन का सत्य है? मैं अपने जीवन में बहुत से गुरुओं के पास गया हूं और उन्होंने अलग अलग बातें बताई हैं। तुम भी कुछ अलग नहीं हो। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, हर व्यक्ति का सत्य अलग होता है। तुम्हारा भी सत्य यही है जो तुम्हारे अनुभव और समझ पर आधारित है। लेकिन याद रखो, सत्य का आधार केवल अनुभव है, न कि दूसरों की राय। उस व्यक्ति ने क्रोधित होकर कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? अगर सबका सत्य अलग है तो सच्चाई का मतलब ही क्या रह गया? बुद्ध ने उसे शांत किया और कहा, आओ एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने उसे एक साधु की कहानी सुनाई जो जीवन भर पानी की खोज करता रहा। वह साधु हर जगह गया, उसने कई झरनों और नदियों का पानी चखा, लेकिन हर बार उसे शिकायत रहती कि यह पानी उतना शुद्ध नहीं है जितना वह चाहता है। एक दिन वह साधु एक रेगिस्तान में पहुंचा और प्यास से बेहाल हो गया। वहां उसे एक सरोवर मिला जिसका पानी हल्का गंदा था। वह पहले हिचकिचाया, लेकिन प्यास ने उसे मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसे एहसास हुआ कि पानी ने उसकी प्यास बुझा दी। उसने समझा कि पानी का उद्देश्य शुद्धता से ज्यादा प्यास बुझाना है। बुद्ध ने कहा, इस कहानी का अर्थ यह है कि सत्य वही है जो तुम्हारे जीवन को दिशा और शांति दे। दूसरों का सत्य तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता जब तक कि तुम उसे अपने अनुभव से परख न लो। उस व्यक्ति ने सोचा और महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों की राय के पीछे भागता रहा, लेकिन उसने कभी अपनी सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं की। उसने बुद्ध से पूछा, तो मुझे अपना सत्य कैसे खोजना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया,
तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। अपने अनुभवों को देखो, अपनी भावनाओं को समझो। जो चीजें तुम्हें शांति और आनंद देती हैं वही तुम्हारा सत्य है। सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उसने पहली बार अपने जीवन में खुद पर विचार किया। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी परेशानियों का कारण खुद है। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझता हूं कि जीवन का असली सत्य क्या है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, सत्य केवल एक विचार नहीं है, यह एक अनुभव है। इसे केवल तुम ही खोज सकते हो। दूसरों के बताए सत्य को अपना बनाने की कोशिश मत करो। अपने जीवन में इसे खुद अनुभव करो। उस दिन से वह व्यक्ति पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी परेशानियों को दूसरों पर डालना बंद कर दिया और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल और संतोषजनक हो गया। गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए कि जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता था, अब वह सबसे शांत और संतुष्ट व्यक्ति बन गया था। उन्होंने बुद्ध से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति अपने सत्य को पहचान लेता है तो वह खुद को और अपनी परेशानियों को स्वीकार करना सीख जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस कहानी का मूल यही है कि हर व्यक्ति का सत्य अलग होता है और उसे केवल अपने अनुभवों के माध्यम से खोजा जा सकता है। बुद्ध का यह संदेश आज भी हमें सिखाता है कि दूसरों के विचारों से प्रभावित होने के बजाय हमें अपने अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए और अपने सत्य को पहचानना चाहिए। आपकी मेहनत और संघर्ष ही आपके जीवन का असली धन है। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक गहरा संदेश छिपा होता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि प्रेरणा बांटने से बढ़ती है। साथ मिलकर इस सफर को और भी खास बनाएं। नमो बुद्धाय।